नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और नेशनल मीडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ दिल्ली के, और यहाँ देख सकते हैं आप जंतर मंतर पर जो है कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू है। मेरे साथ में कुछ युवा भी है, हम उनसे बात करेंगे। क्या बताना चाहोगे आप कहाँ से हो? मैं यही दिल्ली से ही हूँ। नमस्कार। पहले तो बात मैं यही दिल्ली से ही हूँ। वैसे कल जिस प्रकार से युवाओं पे दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, काफी युवा नाराज है। नाराज, हमारे अंदर गुस्सा इतना है ना, बता नहीं सकते हैं। हम अभी पीसफुली है, कल से कुछ बीजेपी के गुंडे आके आर्मी पे हमला भी कर रहे थे, उन लोगों को उकसा रहे थे। वो सही नहीं किया गया बिल्कुल। उन बीजेपी के गुंडों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। बट जो यहाँ पे आके नफरत दिलाने का काम कर रहे हैं, कृपया करके यहाँ ना आए। कुछ लोग आते हैं यहाँ पे बीजेपी की तरफ से, यहाँ पे आके युवा को उकसाते हैं और आर्मी की तरफ ले जाते हैं उनको, और उनको पिटवा देते हैं। वो होते हैं सिर्फ बीजेपी के गुंडे। कल मैंने खुद देखा है, क्योंकि मेरे आगे एक लड़की की आंख फोड़ दी गई है, कल एक लड़की मर भी गई है। उसका जवाब भी आपके पास बीजेपी होगा नहीं मेरे ख्याल से अभी तक। हो चुके ये देखिए, केला वाटप किया जा रहा है यहाँ पर। जो आंदोलन में सहभागी है वो देखिए आप यहाँ पर। क्या बताना चाहोगे आप? कुछ नहीं बताना चाहेंगे। कल का जो आंदोलन हुआ और लाठीचार्ज हुआ युवाओं पे, काफी निंदनीय है। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मतलब प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे थे ना, कहते थे एकदम। कोई भी ऐसा नहीं था भाई बाहर का बंदा हो या फिर सारे बच्चे नहीं आते थे, सारे पढ़ने वाले थे। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, बराबर। तो वो सब तो नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हुआ। ये बहुत गलत हुआ ना, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि बच्चों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया भाई जिससे कि पुलिस को ऐसा एक्शन लेना पड़े। कुछ नहीं हुआ था ऐसा। जो भी बंदे थे RSS के थे, कोई भी थे, उन्होंने पहले वार किया है। पहले से ही गाड़ियाँ तोड़ रखी थी पुलिस वालों ने खुद ही। इल्ज़ाम बाद में बच्चों पे लगा दिया जाए। ट्रक भर रखे थे पत्थरों के, ये सब था। यहाँ देख सकते हैं आप, ये दिल्ली का जंतर मंतर परिसर है, और यहाँ पर जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जो है ये आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पर पूरे युवा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और काफी हजारों की तादाद में यहाँ पर युवा आए हैं। वो कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से क्या बताओगे? आप कहाँ से आए हैं? मैं सर बरेली से आया हूँ। कल का मैंने सारा कुछ ऑनलाइन देखा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे। उसके बाद मैं देखने के बाद जब मेरा मन आक्रोशित हुआ, उसके बाद मैंने बरेली यहाँ दिल्ली आने का काम किया। मैं अपने बरेली के कस्बा सेतल को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ के 3 दोस्त मेरे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको देख के मैं आया हूँ। मैं पेशे से व्यापारी हूँ, काम करता हूँ, पापा की शॉप पे काम करता हूँ। मैं बस यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर लोगों का मनोबल बढ़ा सकूँ। आप क्या बताना चाहोगे? आप कहाँ से आए? मैं भी बरेली से ही, साथ में ही हैं दोनों। क्या कहा जाए, सब कुछ दिख ही रहा है सामने। इसमें तो जो आंदोलन किए युवाओं ने, लेकिन वो जो है आंदोलनकारी जो युवा है उन पे लाठीचार्ज किया गया। निहत्तों पर तो सर हर कोई लाठीचार्ज कर सकता है, लेकिन पुलिस को भी ये सोचना चाहिए था कि हम लोग किसके लिए यहाँ पर आए हैं। उनके बच्चे भी कल इसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। किसी नेता का बच्चा, बड़े नेता का बच्चा यहाँ इंडिया में नहीं पढ़ रहा है। हम लोग भी उन्हीं के बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए यहाँ पर खड़े हैं, ताकि हम अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकें। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने जो आंदोलनकारियों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया वो गलत किया, ऐसे युवाओं का कहना है। लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पुलिस के बच्चे भी जो है उनको भी नीट करना होगा, वो उच्च शिक्षा लेना होगा, तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं। उन्हें बच्चे समझकर इन लोगों पे लाठीचार्ज नहीं करना था। काफी बेरहमी से लोगों पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसका निषेध भी जो है युवाओं ने किया। कहाँ से? हम ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। हमारा कल शांतिपूर्वक तरीके से धरना चल रहा था। हम संसद के गेट तक गए थे शांतिपूर्वक तरीके से, खूब बढ़िया तरीके से।
हम जैसे ही संसद के गेट पर पहुंचे, पुलिस ने तुरंत ही आंसू गैस के गोले चलाए और हमारे ऊपर लाठीचार्ज करा और फायरिंग करी। और हमको रात भर चांदनी चौक पे थाना पड़ता है, उसमें रखा है। हम 20 लड़के थे, हम 20 दिनों से इधर ही हैं। पुलिस ने थाने में भी हमारे साथ बदतमीजी की है। दिल्ली पुलिस ने हमारा नाम वाम लिखा है, कह रहे सालो तुम आतंकवादी हो। ये सब शब्द यूज करके नहीं हमारे खिलाफ वो करा गया है। बताओ ये खाका ना है। नहीं, धाराएं कुछ नहीं लगाई गई, पर हमको वार्निंग दिया कर अगर तुम जंतर मंतर पे दिखोगे तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज होगी और शांति उसकी जो धारा रहती है वो लगाई जाएगी। तो किस प्रकार से दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पे ढूंढ रही है, वो बताया है। उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज नहीं करना था, ऐसे उनका कहना है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, NTA रद्द करो, रद्द करो ऐसे रहे हैं। कहाँ से हो? दिल्ली संगम क्या चाहोगे? आपको बताना चाहोगे? मध्य प्रदेश नाम से आंदोलन कार्यों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बहराने से सर, प्रजातंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है। इस तरीके से एकदम अन्यायपूर्वक पुलिस को कार्रवाई नहीं करना चाहिए, बच्चों की बातों को सुनना चाहिए। आप क्या बताना चाहोगे? जिस तरीके से बाबा छात्रों पे, बेटियों पे लगातार लाठीचार्ज हुआ, ये बहुत निंदनीय काम है। इस तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी ने गलत किया है, इसलिए लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर वो मौका ना दिए होते, ये पेपरें लीक ना हुई होती, तो कोई इतना खाली भी नहीं है जो उनका इस्तीफा मांगता। लेकिन उन्होंने गंदा काम किया, उनको तो श्रम से डूब जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में धंस जाना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर थोड़ी सी शर्म बची हुई है। जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देना चाहिए से हो रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो शिक्षा मंत्री है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते तब तक ये आंदोलन जंतर मंतर पे शुरू रहेगा। ऐसे ऐलान भी जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी के व्यक्ति भी है उन्होंने किया है, और ये आंदोलन जंतर मंतर पर जारी है। युवा डर जाएंगे, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि युवा डरने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से कल आपने लाठियां चार्ज करवाई, लगातार लाठियां चार्ज करवाइए, और हम डरने वाले नहीं हैं, हम इस्तीफा लेकर मानेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान चोर हैं, इसलिए उनको शर्म आ रही है इस्तीफा देने में। उनको तो शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना दिन से धरना चल रहा है, और मोदी जी को तो एक फैसला, धर्मेंद्र प्रधान कितना मजबूत आदमी है कि नरेंद्र मोदी उससे इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। बताइए स्थिति, आप कहाँ से आए हैं? भाई साहब, हम तो सहारनपुर से हैं, और धरना प्रदर्शन पे हम लोग इसलिए आए हैं कि जो बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सब है, उनके साथ हम खड़े हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि हालात जो है आते हैं जाते हैं, मगर वजह क्या है कि बच्चों की मुस्तकबिल के लिए चाहिए कि सरकारों को सुनना चाहिए। और हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब यहाँ आए हुए हैं, और कल से हम ये देख रहे हैं, कहीं कहीं हम सफ़र में थे तो पता ये लगा कि यहाँ जो है लाठी चार्ज हुई, बल्कि बच्चे जो है इस काबिल नहीं है कि बच्चों को जो लाठी मारा जाए, उनको प्यार मोहब्बत से उनकी बात सुनी जाए। 17 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, उनको लाठी चार्ज हुई। उनको चाहिए सरकारों को कि लाठी चार्ज ना करें, आके बात सुने, और बच्चों के फैसले जो है, बच्चे ही, यही बच्चे कल जो है अधिकारी बनेंगे, देश के लिए काम करेंगे। इसीलिए को चाहिए कि देश में है कि जवान जो है लड़ाई करे, वो आगे बढ़े, उनकी बातों को सुने। आप कहाँ से हो बेटा? मोदीनगर से। क्या बताना चाहोगे, कल जिस प्रकार से जो है बच्चे यानी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनपे दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया,
बहुत ही गलत हुआ। ये डेमोक्रेसी नहीं है, इट इज़ अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। और ये कल पहला दिन नहीं था कि डेमोक्रेसी नहीं थी। इंडिया में बहुत पहले से डेमोक्रेसी नहीं है, 2020 में भी नहीं थी और उससे पहले भी नहीं थी। और कल तो हमने देख लिया अपनी आंखों से सबके सामने कि क्या हर्ष हुआ है हम लोगों का, हम यंगस्टर्स का। वी डिड नॉट डिजर्व दिस। एक माता हो, हाँ जी। पुलिस को भी बच्चे होंगे, उनको भी उनके बच्चे होंगे। अगर बेरहमी से अगर पुलिस के बच्चे भी अगर पीटे जाते, बिल्कुल, क्योंकि उनका भी बच्चा हो सकता था। उन्हें ये चीज सोचनी चाहिए ना कि ये देश हमारा है, हम सभी का है, ये खाली मोदी का नहीं है, ये मोदी का देश नहीं है। मोदी क्या कर रहा है? नहीं, मोदी कर क्या रहा है? वो जॉम्बी हिटलर बन रहा है, बिल्कुल, है ना। उसको चाहिए नहीं, इंसानों का खून पीना है उसे। ये नहीं चलेगा इस देश में, है ना। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में तुम बच्चों को मार रहे हो, पीट रहे हो, उनको घसीट रहे हो, ये कहाँ का तरीका है भाई? आप कहाँ से हो? दिल्ली से। तो ये जो कुछ भी हो रहा है बच्चों से गलत हो रहा है। कल को हमारे बच्चों का नंबर भी आ सकता है। मैं तो अपने बच्चे के भविष्य की बात कर रहा हूँ कि आज जो बच्चे बैठ रहे हैं, कल मेरा बच्चा पढ़ता है, अभी कल को मेरे बच्चे साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं प्रोटेस्ट में आया हूँ। अरे माता पिता यूं डरे हुए हैं बेचारे, उनके बच्चे सहम गए हैं और बहुत डरे हुए, मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं बेचारे बच्चे। आने हो, अब उनका इंसाफ कर दो, आगे यहाँ उनकी बात सुनो और मसला हल दे रहो। अरे ये होगा, फालतू की बातें ही कर रहे हो, जरा बच्चों को ऐसे मार रहे हो, जख्मी कर दे रहे हो बच्चों को। पुलिस ने वो जिले के मोर्चे पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें सैकड़ों लोग हैं वो जख्मी हो रहे हैं और कुछ काफी जख्मी हो रहे हैं। वैसे जख्मी नहीं करना चाहिए था, दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं करना था, उसे गला नहीं छोड़ना था। ऐसे कह रहे यहाँ के जंतर पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें राजीनामा देना चाहिए। जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा नहीं देंगे तब तक कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू रहेगा, ऐसे जो अनुभव व्यक्ति हैं उनका कहना है। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपको बटन दबाना।